साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर किया, उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था, तो आवाज तो सुनी कि ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया है, भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर, उसका साक्षात्कार करने पर होता। और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिस क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सो नमजार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया, तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची, तो उधर जा करके उनकी किगरी सारंगी बज रही। जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां, तो वहां रंकार का साक्षात्कार, यानी वो पार ब्रह्म है, वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर में स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे हुए कोई पार नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब ये है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे, बीच की सब रचना छोड़ दी। कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया, सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कहीं फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा, उन्हीं मंडलों पर मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है, हर मंडल पे मिलेंगे, जिधर वो चलेगी चल के जाएगी, उधर बताएंगे इधर चल, उधर नहीं। किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल, वही बताते हैं कि आगे चल, या कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप, जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा, लेकिन वो हार मास का नहीं होगा, वो हार मास का नहीं है। पंच भौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन शकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इनसे रास्ता लिया, और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है, ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती है उसी मंडल पर, वहीं मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो। केंगरी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजा बजा, एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है, कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृवन भी स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी, और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते। क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता। उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं, तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो।
आगे महासोन मैदाना जा चारे धोने मेरे समा। कहते हैं कि वहाँ महाकुंड मैदान है जिस पर भंवर गुफा स्थान है और उस पर 100 पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ 4 यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना इशारा कर देते हैं कि वहाँ और कुछ है, कुछ हो रहा, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ाया कि ऊपर में महाकुंड है, उसको महाकुंड कहते हैं। भंवर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब सूरज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते। इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाकुंड में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो। बामर गुफा ऊपर देखी सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि भंवर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती हैं तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता। वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा। कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे। कहेंगे देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चढ़। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते। वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक ने एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज से उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे। बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहंग पुरुष है उनके परे सतधाम है वहां पर, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी और कुछ समूचे। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्दी का सागर है और कुछ नहीं, शब्दी शब्द है। अब बताइए जहां शब्दी का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। सोचते ही सोच, सोचते ही साई, सोचते ही रूप, सब सोचते ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता। और एक एक रोम तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर बोलते एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोनत सोरते फिर आगे चढ़ी अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोकों में कोई फिर बंधन नहीं है। फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएंगे, बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही। बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है,
उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की। और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए? कौन कहेगा? कौन है कहने वाला? सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कहता। सब लोग बोलो। कोटि नयर सूर उजियारा, अलख पुरस छबे अद्भुत कहते हैं धारा। कि एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है।